साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है पढ़ेंगे रिगार्डिंग ई वे बिल। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जीएसटी मैटर्स में, और अगर ई वे बिल आपके पास में नहीं है, यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अगर है और वो एक्सपायर हो गया है और नियमित समय में जो कंसर्न गुड्स से वो नहीं पहुंच पाए हैं उसके डेस्टिनेशन पे, और इन द मीन वाइल आपको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, तो कितना बुरा जो है फंस सकते हैं। और अगर फंस भी गए तो वहाँ पर निकलने के जो है रास्ते क्या हैं और क्या क्या चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। साथियों, ये जो मामला मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट। जजमेंट है 25/4/2024 का। आशीष कुमार बनाम डिप्टी कमिश्नर के नाम से जो है ये फैसला है, और 504/2024 इसका रिट नंबर है। इसमें आरोप ये था कंसर्न व्यक्ति पे कि उसके पास ई वे बिल तो है पर ये बिल जो है एक्सपायर हो चुका है, और जब इंटरसेप्ट किया तब आर्टिकल ट्रांजिट में थे और ई वे बिल को जो है एक्सटेंड नहीं कराया गया, जिस कारण एलिज्ड व्हीकल को और एलिज्ड आर्टिकल्स को जो है डिटेन कर लिया गया और नियमानुसार जो है पेनल्टी इम्पोज की गई। और जब ये मामला अपील में गया तो अपीलेंट अथॉरिटी ने भी बात नहीं सुनी। फिर ये मामला जो है हाईकोर्ट में गया। अब हाईकोर्ट को कुछ क्वेश्चन जो है डिटरमिन करने थे। सबसे पहली बात कि ई वे बिल जो है क्या एक मेयर फॉर्मेलिटी है या एक इम्पेरेटिव प्रोविज़न है। इम्पेरेटिव मीन्स आवश्यक। और दूसरी बात, टैक्स इविजन्स की यहाँ पर इंटेंशन थी या नहीं थी, और ऐसी इंटेंशन को हम किस तरह से इन्फर कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स जो है मैं रखूँगा जिससे चीज़ें समझने में आपको काफ़ी जो है आसानी रहेगी। फैक्ट नंबर 1 कि जो अपीलेंट है ये एक बिजनेसमैन है। इसका मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा है, जो भी काम कर रहा है ये लीगली कर रहा है, और ये फैक्ट है अनकॉन्ट्रोवर्टेड। एंड ही इज़ डूइंग द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रेटेड कोलतार। ये जो कोलतार है उसको बनाता है और उसको आगे बेचता है ताकि उनका प्रॉपर सेल जो है वो हो सके। साथियों 2/9/2022 की बात है। इसके पास एक ऑर्डर था और उसने ऑर्डर को जो है कंप्लीट करने के लिए जो एक बेसिक प्रोविज़न है, जो कि मैंडेट है कि जब भी आप माल बेच रहे हैं अगली पार्टी को तो एक टैक्स इनवॉइस जो है जनरेट करेंगे। तो इसने भी एक टैक्स इनवॉइस जो है जनरेट किया। वो टैक्स इनवॉइस था रिगार्डिंग सेल ऑफ, सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, रिगार्डिंग सेल ऑफ 22.17 मैट्रिक टन डिहाइड्रेटेड कोलतार। क्लियर हो गया आपको। और इस पर जीएसटी भी जो है एप्लीकेबल थी, जो कि यहाँ पर जो है कैलकुलेट की गई और उसको जो है जमा करा भी दिया गया। और इसके साथ साथ जो ये कंसर्न टैक्स इनवॉइस था इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया ई वे बिल के अंदर। ये बात भी है 2/9/2022 की। गुड्स को जो है लोड किया गया और 3/9/2022 को शुरू हुआ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये व्हीकल जो है कई बार ब्रेक डाउन हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, अपने नियमित स्थान तक नहीं पहुंच पाया, और 10/9/2022 को ये इन कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन था जब इसको इम्पाउंड किया गया। अल्टीमेटली अधिकारियों ने जब डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उनको मालूम पड़ा कि ई वे बिल तो है बट इट गॉट एक्सपायर्ड। तो जो एलिज व्हीकल था उसको रिटर्न किया गया, गुड्स को जो है रिटर्न किया गया, इनका वैल्यूएशंस किया गया, और अल्टीमेटली जीएसटी MOV 02 एक फॉर्म है, इसके तहत जो है एक नोटिस दिया गया कि भाई ये जो एलिस्ड आर्टिकल्स हैं जिसका आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बट जिसके लिए आपके पास एक वैलिड ई वे बिल नहीं है, आप कारण स्पष्ट कर दें, अदरवाइज हैवी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन यू। और साथियों इस संबंध में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये फॉर्म इशू किया रहता है उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस है सेक्शन 68 सब क्लॉज 3 जीएसटी एक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर कंसर्न जो डेप्यूटी कमिश्नर है उसने पावर एक्सरसाइज करी सेक्शन 129 के अंदर भी, जो कंसर्न है विद द जीएसटी शोकोस जारी किया गया और पेनल्टी इम्पोज करने की बात तक जो है कही गई। कुल मिला के सबका जो ये था कि आप मूवमेंट तो कर रहे हैं बट मूवमेंट करने के लिए जो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया 13/9/2022 को। उनका कहना था कि जीएसटी भाई पेड है, हमारी टैक्स इंटेंशन की कोई भी इंटेंशन नहीं है, और अगर ऐसी इंटेंशन होती तो वो अपने आप में ही इन्फर होता फ्रॉम आर कंडक्ट। और इनका कहना है कि ऐसे अनेकों ही जजमेंट हैं जिसमें स्पष्ट है कि अगर टैक्स किसी भी रूप में इवेट करने की इंटेंशन नहीं है कंसर्न पर्सन की तो वहाँ पर जीएसटी एक्ट के तहत जो है पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। क्लियर है बात ये। साथियों का कहना है कि 2/9/2022 को हमने ई वे बिल लिया, ये फैक्ट भी एडमिटेड है। 3/9/2022 को जर्नी जो है स्टार्ट हुई, पर जब ये माल वेस्ट बंगाल पहुंच पाता उससे पहले ये कई जो टोल प्लाजा है उनसे गुजरा। करीबन 3 से 4 बार जो है इसका ब्रेक डाउन हुआ, इसकी रिपेयर भी हुई, पर कम्प्लीटली जो है इसका ब्रेक डाउन रहा। इन द मीन वाइल इट गॉट इंटरसेप्टेड, और हमारी गलती मानते हुए हम पर जो है पेनल्टी इम्पोज कर देगी, जो कि गलत था।
साथियों इनसे एक गलती क्या रही, मेजर गलती, कि जो ये व्हीकल ब्रेकडाउन हुआ उसके उन्होंने कोई बिल जो है पेश नहीं करे, जबकि ये बिल पेश हो जाने चाहिए थे। चाहे आप कैसे बिल पेश करो, बट बिल रिकॉर्ड पर होना चाहिए। अगर बिल रिकॉर्ड पर है या कोई सर्विस आपने किसी के लिए है व्हीकल को रिपेयर करने के लिए, तो वो फैक्टर रिकॉर्ड पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं था। तो इस पॉइंट को जो है सस्पेक्ट जो है किया गया बाय द स्टेट। हालांकि ये प्ली जो है एक्सेप्ट नहीं करा हाईकोर्ट ने। उसका कारण ये था कि जो रिप्लाई दिया गया उसमें ये प्ली लिए गए थे और उस प्ली के ऊपर कोई भी एडजुडिकेशन नहीं आया कंसर्न अथॉरिटीज़ का। तो कोर्ट का कहना यह था कि जो प्ली स्टैंड किए गए उससे ना तो स्टेट ने अपोज किया और ना ही उन प्लीज को जो है कंसर्न जो अथॉरिटीज़ से उसने रिजेक्ट किया। इट मीन्स ये प्ली जो है वो वैलिडली रेज किए गए। साथियों इनका कहना यह है कि हमने जीएसटी पेड कर दिया तो हमारी कोई इंटेंशन ही नहीं है टैक्स रिबेट करने की। साथियों का कहना है कि जो एक्चुअल वैल्यू है गुड्स की वो तो बहुत कम है, पर जो असेसमेंट मानते हुए जो टैक्स निकाला गया जिस वैल्यू पे, वो वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, जिसको करने से पहले हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इनका कहना यह था कि मेंस रे जो है आवश्यक है टू इम्पोज टैक्स। अगर किसी भी रूप में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कंसर्न ऑर्डर्स में, ऑर्डर जो है अनरीजनड है, तो इस सिनेरियो में ऑर्डर जो है वो स्टैंड नहीं रह सकते। इनका कहना है कि जो हमारी अपील भी थी वो इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट हुई कि हमने ई वे बिल एक्सटेंशन के लिए क्या प्रयास किए, ऐसे कोई भी स्थितियां जो है दर्शित नहीं करी है। तो कुछ कुछ समझ में आपको आ रहा होगा कि सारा का सारा खेल जो है वो डॉक्यूमेंट पे कि आपके एफर्ट्स क्या हैं। भाई अगला काम हो या नहीं हो, पर एफर्ट शो तो करने पड़ेंगे। अगर एफर्ट शो नहीं हो रहे तो वहाँ पर दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं। साथियों हालांकि ई वे बिल जो है उसका एक्सटेंशन ना कोई बड़ा काम नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि इशू आता है नेट का। कई बार ऐसा होता है कि भाई पोर्टल जो है काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आप अथॉरिटीज़ का जो कंसर्न ईमेल आईडी है वहाँ पर मेल कर सकते हैं टू शो योर बोनाफाइड। इसके अलावा अगर आपका डिफेंस है कि जो व्हीकल है वो उसका ब्रेकडाउन भी हो रहा है, तो वहाँ पर बिल साथ में लेके चलिए। अगर आपके पास बिल नहीं है और आप इस डिफेंस को लेके चल रहे हैं तो वो डिफेंस जो है स्टैंड नहीं करेगा। अगर कोई स्पेसिफिक डिफेंस है तो आपको स्पेसिफिक बात भी वहाँ पर कहनी है विद सपोर्टिंग एविडेंसेस। क्योंकि साथियों बार बार यहाँ पर स्टेट का यही हिट था कि यहाँ पर कोई बिल नहीं है और ई बिल जो है ईजिली एक्सटेंड कर सकते हैं इवन बाय यूजिंग मोबाइल फोन। बात तो सही है, बट बोनाफाइड शो कैसे होगा कि आपके एफर्ट्स हैं। अगर एफर्ट्स ही नहीं है आपके, तो वहाँ पर बोनाफाइड जो है शो नहीं होने वाला। तो अगर ऐसी स्थिति भी है कि हमने जो है एफर्ट्स किए, तो वहाँ पर आपको एफर्ट जो है शो करने होंगे। अगर एफर्ट्स नहीं शो हो पा रहे हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा हो जाएगा। साथियों कोर्ट ने ये कहा कि रिप्लाई गलत आधारों पर दिया गया हो, ये जो डिफेंस दिया है वो गलत हो या स्टैंड जो है गलत हो, ऐसा भी कोई फैक्ट जो है निकल के नहीं आता है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द अपील अथॉरिटी एंड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कोर्ट ने कहा कि एक मामला है सुप्रीम कोर्ट का सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से। उसमें स्पेसिफिक है कि यदि कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स इवेट करने की और कुछ सर्कमस्टेंसेस होने के कारण गुड्स जो है टाइमली डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार हो गए। वो जिम्मेदार तभी होंगे जब उनका एक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनकी इंटेंशन टैक्स इवेट करने की थी और सरकार को जो है नुकसान पहुँचाने की थी। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने जोर दिया रूल नंबर 138 जीएसटी रूल्स के ऊपर, जिसमें ये स्पष्ट है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ई बिल जो है एक्सपायर हो रहा है तो आप अप्लाई कीजिए एक्सटेंशन के लिए, और इसके लिए टाइम पीरियड क्या है उसको भी जो है स्पेसिफिक किया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इंटरसेप्शन होगा तो 129 जीएसटी के तहत ना केवल सीजर होगा अपितु पेनल्टी भी इम्पोज होगी। वो पेनल्टी कितनी है? 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स जो कि इवेड है एलिजिबली जो भी हायर होगा। तो कुल मिला के कोर्ट ने यहाँ पर पूर्णतः माफ़ नहीं करा, पर 2 बिंदुओं पर अपील जो है सक्सीड कर दी कि जो यहाँ पर असेसमेंट हुआ है वो प्रोसीजर जो है गलत है, क्योंकि उसको सुने बगैर जो है तय किया गया। और दूसरी बात जो पेनल्टी है हायर सेट पर ये गलत है, तो कोर्ट ने यहाँ पर 1 लाख रुपये बतौर पेनल्टी जो है जमा कराने के ऑर्डर दिए, और इससे अगर ज़्यादा पेनल्टी जमा कराई गई है तो उसको रिफंड करने के ऑर्डर दे दिए और इंटरेस्ट जो है रिफंड करने के ऑर्डर दे दिए। तो कुल मिला के ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 4 बातें, उसको आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, अगर आपका व्हीकल ट्रांजिट में है और व्हीकल बार बार ख़राब हो रहा है तो उसकी सूचना लगातार आप ईमेल के जरिए जो है अथॉरिटी को देते रहें, और इसके साथ साथ जो अपना मालिक है या जो कंसर्न ऑनर है उसको भी जो है सूचित करते रहें, ताकि एक एविडेंस प्रॉपर रहेंगी कि गलती जो है यहाँ पर नहीं हो रही है, रियल कॉज है। दूसरी बात, जहाँ तक हो सके उसका एक फ़ोटोग्राफी कर लो या वीडियोग्राफी कर लो, उससे भी एक एविडेंस बनती है जहाँ से व्हीकल को ठीक करा पा रहे हो। कम से कम बिल जो है लेके चलो, अगर बिल नहीं है तो बाद में प्ली लेने में जो है आपको दिक्कतें का सामना जो है करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर लोग करते क्या है, कई बार ले लेते हैं प्ली कि साहब हमारा व्हीकल जो है ब्रेकडाउन हो गया। उदाहरण के लिए ब्रेकडाउन हुआ अजमेर में और ठीक आप करा रहे हो जयपुर के अंदर, तो कौन मानेगा? तो जिस जगह ख़राब हो रहा है, जो लोकेशन एग्जैक्ट है जहाँ पर ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। चौथी बात है कि अगर आप ऑर्डर पर जाकर जो है इसको एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तब भी आप जो कम्युनिकेशन है उसके प्रयास करो, और जो लोकल ऑफिसेज हैं
वहाँ पर जाकर भी आप जो है वर्कआउट कर सकते हो। कुल मिला के आपकी इंटेंशन दिखाई देनी चाहिए कि इसकी इंटेंशन बैड नहीं थी, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि ये वर्कआउट नहीं कर पाया, जिस कारण जो है ये नुकसान उसका होने की स्थिति निकल के आ रही है। तो कुल मिला के बाद में नुकसान बड़ा हो, इससे अच्छा है कि जाग जाओ और जो भी डिफेंस आप लेते हो उसको सपोर्ट करो बाय सब्सटेंस। और इसके अलावा ई वे बिल जो है अगर एक्सपायर हो रहा है तो निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर, जो कि आपको सबको मालूम है, जिस पॉइंट पे एक्सपायर होगा उससे 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद तक ये एक्सटेंशन पॉसिबल है, पर टाइमली जो है जग कर इसको करवा लो। अगर नहीं कराओगे तो वहाँ पर दुख जो है आपको ही भोगना पड़ेगा। तो कुल मिला के चीज़ें आसान है, करेंगे तो, नहीं करेंगे तो बाद में जो है हैवी पेनल्टी जो है आपको भरनी पड़ेगी। और आपको एक स्मॉल एग्जांपल के जरिए जो है पूरा का पूरा जो मैंने ये बताया वो समझाना चाहूँगा। एक बार क्या था कि मेरी कार के डैशबोर्ड में सिग्नल आ रहे थे कि आपका जो ब्रेक ऑयल है वो कम हो रहा है। वो सिग्नल जो है हर व्यक्ति कार में आएगा अगर ब्रेक ऑयल जो है कम हो रहा है। अधिकांश लोग जो है ध्यान देते नहीं है, बोलते हैं मरने दे, चलने दे। बाद में क्या होता है कि जो एलिस्ट ब्रेक शूज़ हैं उसमें अगर एयर आ जाएगी तो खर्चा लंबा हो जाएगा। अगर टाइमली जो है टेल डाल दिया जाए तो ये खर्चा जो है मात्र 80 से 100 रुपये के बीच में, बट बाद में खर्चा जो है आपको हज़ारों में आ जाएगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर है कि अगर आप सारे प्रोटोकॉल लेके चल रहे हो तो कौन सा विशेष खर्चा आपका हो रहा है, पर कम से कम अगर पकड़ में भी आ गए, इंटरसेप्शन भी हो गया, तो वहाँ पर आपका डिफेंस जो है वैलिड है कि हमने प्रयास कर लिया, हम लोग इवन साइट पर भी गए तो वहाँ पर हमको एक्सटेंशन नहीं मिला, तो हम कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास में गए, हमने इनको मेल कर दिया, इवन जो उनका लोकल प्लेस था वहाँ तक विजिट कर लिया। तो कुल मिला के आपका बोनाफाइड शो होना चाहिए। अगर बोनाफाइड शो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर दिक्कत होंगी। इसके अलावा अगर टैक्स पेड है तो ये भी एक एडिशनल फैक्टर बनता है। इसके अलावा आपके एफर्ट्स क्या हैं, अगर वो प्रॉपरली हैं और वो शोन है तो ये भी एक लिंकिंग एविडेंस बनती है टू इवेट फ्रॉम द लायबिलिटीज। तो कुल मिला के इन चीज़ों को फॉलो करें और डरने की अपने कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझदारी जो है आपका बचाव है। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।